साथियों, कल का हादसा जो गुजरात में हुआ है, जो वडोदरा का एक पुल जो दो शहरों को जोड़ता था, उस पुल को जर्जर होते देख बीजेपी सरकार ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि इस पुल की मरम्मत सही से करवाई जाए या फिर इस पुल को बंद ही कर दिया जाए। जब एक साल पहले से ही साथियों कुछ वहां के स्थानीय पत्रकारों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि साहब ये पुल गिरने वाला है, इसमें दरार आ चुकी है, इसको बंद कर दीजिए। उसके बावजूद भी पुल को चालू रखा गया, उसके ऊपर को वाहन फर्राटा भरते हुए दिखे। लेकिन एक साल बाद का परिणाम देखिए, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग एक साथ मर गए, उनके अलावा 8-10 लोग अन्य और मर गए। कई गाड़ियां नदी में जा गिरी, पुल के नीचे कई लोगों की लाश अभी भी वहां पर दबी हुई है। अब जो ये लोग अचानक से पूरे देश में कहीं कहीं पर मर रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं, जबकि उनका अंदेशा पहले से ही हो जाता है, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। उसके बाद भी उसको रोका नहीं गया, पुल को चालू रखा गया और नतीजा आपके सामने है। कई गाड़ियां नदी में समा गई और 11 से 13 लोग मर गए हैं और 8 से 10 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन मोदी जी आते हैं और कहते हैं हम मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दे देंगे, जो घायल हुआ है उसको 50,000 दे देंगे और चले जाते हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया अपने एक्स हैंडल पर जाकर कि हम मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देंगे और 50,000 रुपए घायलों को देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बीजेपी के भ्रष्टाचार पर। आखिरकार भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में किस हद तक समा गया है। इससे पहले आपने गुजरात का एक और ऐसा ही हादसा देखा, जो साथियों एयर इंडिया का प्लेन था बोइंग, वो कैसे हादसे का शिकार हो गया। जब अलग अलग वीडियो सामने निकल कर आते हैं तो पता लगता है कि प्लेन के एसी ने काम करना पहले ही बंद कर दिया था। प्लेन के एलईडी में करंट नहीं आ रहा था, वो बंद हो गई थी, लोग हाथ से हवा करने लगे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार में उस प्लेन को उड़ाने की परमिशन दी, उसको टेक ऑफ किया और नतीजा 5 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 270 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो पूर्ण रूप से बिल्कुल निर्दोष लोग थे। अब सोच कर देखिए, जिनके परिवार से किसी का लड़का चला गया, किसी की बेटी चली गई, किसी का पिता चला गया, किसी की माँ चली गई, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। अगर आप उनको 1 करोड़ रुपए भी दे देंगे तब भी उस परिवार की भरपाई नहीं होने वाली। ये साथियों बीजेपी के राज में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे ही पुल वाले मामले में पिछले 1 साल पहले लोगों ने, वहां के पत्रकारों ने चिल्ला चिल्ला कर कह दिया था कि साहब पुल में दरार आ गई, पुल को बंद कर दिया जाए वरना हादसा हो सकता है। और वहां की सरकार ने हल्की फुल्की मरम्मत करके पुल को चालू रखा, पुल को बंद नहीं किया। और अब जांच में पाया गया कि जो पुल में दरार थी और पुल के नीचे की नींव भी कमजोर हो गई थी, जिस कारण ये बड़ा हादसा आज गुजरात में देखने को मिला है। साथ ही जब 1 साल पहले ही अंदेशा लगा दिया गया था कि पुल खराब है, पुल को दोबारा से क्यों नहीं बनाया गया, पुल को बंद क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकारों पर। क्या सरकारें जनता का पैसा लूटकर जनता को बर्बाद करना चाहती है, फिर भी जनता के लिए अच्छे रास्ते नहीं बना सकती है? और मात्र 43 साल की उम्र में ही वो पुल जर कर नीचे गिर गया। जिनकी लाइफ सरकार लगभग 200 साल बताती है, वो पुल 50 साल भी नहीं टिक पा रहे हैं। इससे पहले 2022 में गुजरात के अंदर ही मोरबी पुल वाला हादसा आपको याद होगा। मोरबी पुल के ऊपर जब 450 लोग क्रॉस हो रहे थे तो वो पुल पूरा का पूरा वहां पर नदी में समा गया। उस पुल को लेकर भी भारत की गोदी मीडिया ने बीजेपी की सरकार को बचाने का काम किया। एक जो एंकर है सुधीर चौधरी नाम के, वो वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करने लगे। उन्होंने कहा कि पुल की कैपेसिटी मात्र 100-125 लोगों की थी, लेकिन इस पर 450 लोग आ गए। इसमें गलती पुल की नहीं है, सरकार की नहीं है, गलती लोगों की है। अब कोई इनको बताएगा, क्या आपने लोगों को बताया था कि पुल पे 400 लोगों की कैपेसिटी नहीं है?
क्या आपने वहां पर पुलिस वाले खड़े कर रखे थे जो वो आगे जाने नहीं दे रहे थे लोगों को? इसमें गलती किसकी? इसमें गलती सारी की सारी सरकार की है। लेकिन ये गोदी वाले मीडिया सरकार को बचाने के लिए आ जाते हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। साथियों, गुजरात के वडोदरा जिले में 9 जुलाई 2025 को महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल ढह गया जो वडोदरा और आणंद को जोड़ता था। यह 43 साल पुराना पुल करीब सुबह 7:30 बजे अचानक टूटा, जिसके कारण कई वाहन नदी में गिर गए। हादसे में 11 से 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में एक ही परिवार के 6 लोग भी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं। एक ट्रक और एक टैंकर पुल के टूटे हिस्से पर लटके हुए थे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने बचाव कार्य में मदद की, लेकिन कुछ शव अब भी नदी में फंसे हुए वाहनों के नीचे होने की आशंका है। इस खबर को देखे साथियों, पुल की जर्जर हालत की शिकायतें पहले से थी और इसे पिछले साल मरम्मत किया गया था। इसके बावजूद हादसा होने से प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े उठे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे गुजरात सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम बताया, जबकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जांच के आदेश दिए। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 की घोषणा की। अब साथियों, यहाँ पर आप एक बात देखिए, हमारे देश में बार बार हादसे होते हैं, बार बार बचाव कार्य किया जाता है, बार बार वहाँ पर टीमें पहुँचती हैं और ये मुद्दा 4 से 8 दिन मीडिया में रहेगा। फिर इसके बाद लोग भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे और सरकार ने जांच में क्या पाया क्या नहीं पाया आपको पता नहीं लगेगा। सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार निर्दोष लोग कब तक ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे सरकार की गलतियों पर। सरकार लोगों से टैक्स वसूलने में कोई लापरवाही नहीं करती है। सरकार पूरा टैक्स लेने के बाद भी अच्छी सड़कें नहीं प्रदान करती है। आप किसी भी शहर की सड़कों पर चले जाओ, हर सड़क में आपको खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। और बीजेपी की सरकार में तो जो नए नए रोड बनते हैं, अगले ही दिन वो बारिश के कारण बह जाते हैं। क्या यही मोदी जी का विकास है? क्या यही मोदी जी का डिजिटल इंडिया है? क्या यही मेक इन इंडिया है? और क्या ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।